नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सवाल ये है कि मोबाइल के अंदर कुरान पाक को डाउनलोड करना और फिर उस मोबाइल के ज़रिए से कुरान पाक की तिलावत करना ये कैसा है। इसका जवाब सुन लें कि मोबाइल के अंदर कुरान पाक को डाउनलोड करना और फिर उस मोबाइल के ज़रिए से कुरान पाक की तिलावत करना ये जायज़ है। अलबत्ता जो कुरान पाक को नुस्खे के ज़रिए से पढ़ने की जो फजीलत है, उसको हाथ के अंदर लेना फिर उसके ज़रिए से कुरान पाक की तिलावत करना, ये फ़जीलत मोबाइल के ज़रिए से हासिल नहीं होगी। इसलिए कि जो मोबाइल के अंदर कुरान पाक को डाउनलोड किया गया है ये असल का हुक्म नहीं रखता, बल्कि ये अक्स का हुक्म रखता है। जैसे कि किसी आईने वगैरह के अंदर किसी चीज़ का अक्स नज़र आए तो उसका जो हुक्म होता है वही मोबाइल के अंदर कुरान पाक का हुक्म है। और जो फजीलत नुस्खे के ज़रिए से हासिल होगी वो मोबाइल के ज़रिए से हासिल नहीं होगी। अलबत्ता मोबाइल के अंदर देखकर कुरान पाक को डाउनलोड करना भी जायज़ है और वहाँ पर तिलावत करना भी जायज़ है। मुझे अगर किसी मजबूरी के तहत, जैसे कि सफ़र के अंदर है या किसी ऐसी जगह पर इंसान मौजूद है कि वहाँ पर उसको नुस्खा मुयस्सर नहीं है, वहाँ पर तो कुरान पाक की तिलावत करना ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास नुस्खा मौजूद है और मुयस्सर है उसके पास नुस्खा, तो बेहतर ये है कि नुस्खे के ज़रिए से कुरान पाक की तिलावत की जाए। लेकिन अगर नुस्खे के मौजूद होते हुए भी अगर कोई कुरान पाक मोबाइल के अंदर से कुरान पाक की तिलावत करता है तो फिर नफ्सी ही ये जायज़ है। और दूसरा ये मसला है कि मोबाइल के अंदर कुरान पाक को रखते हुए डाउनलोड किसी ने किया हुआ है, अब मोबाइल को जेब के अंदर रखते हुए बैतुल खला के अंदर जाना ये कैसा है। अगर किसी ने मोबाइल के अंदर कुरान पाक को डाउनलोड किया है और वो जिस फ़ाइल के अंदर कुरान पाक है वो फ़ाइल ओपन नहीं है, इस सूरत के अंदर अगर कोई शख्स बैतुल खला के अंदर जा रहा है तो इस बैतुल खला के अंदर जाना जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर मोबाइल के अंदर वो फ़ाइल ओपन है, जिस फ़ाइल के अंदर कुरान पाक मौजूद है वो फ़ाइल ओपन है, उसके अंदर कुरान पाक को ओपन करने के बाद वो बैतुल खला के अंदर जा रहा है, तो इस सूरत के अंदर जाना जायज़ नहीं है, मोबाइल को साथ ले जाना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो फ़ाइल ओपन नहीं है, उसके अंदर कुरान पाक खुला हुआ नहीं है, तो इस सूरत के अंदर मोबाइल को अपने साथ बैतुल खला के अंदर ले जाने के अंदर कोई हर्ज नहीं है।